हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर, मेरी डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी डिलीवरी के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वीडियो बनाओ, उसके बारे में बताओ। तो वैसे पहले तो मैंने सोचा कि इस बारे में क्या वीडियो बनाना, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद वो जानना चाहते हैं कि कैसी, मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड था वो कैसा रहा, और जो मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो फिर मैंने सोचा अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ज़रूर इस वीडियो को शूट करूंगी। तो काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर और मेरी डिलीवरी के ऊपर। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई है या नहीं किसी रीज़न से आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों चीज़ें ही बहुत नॉर्मल हैं, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत ज़्यादा ना मतलब हाइप किया हुआ है सी सेक्शन डिलीवरी को, तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं तो कहूँगी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल नहीं कर सकते हो तो आप सी सेक्शन के साथ बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिनों तक ऑब्वियस से आता है, आपका ऑपरेशन होगा, सी सेक्शन होगा, तो थोड़े दिन आपको केयर, मतलब टेक केयर करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। और नॉर्मल में भी टेक केयर करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल में नहीं करनी पड़ती है। तो जो लोग मतलब इतना कहते हैं ना कि नहीं नहीं नॉर्मल ही करो, सी सेक्शन मत करो, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जिसमें मदर कंफर्टेबल है मैं कहूँगी वही डिलीवरी करानी चाहिए। बहुत से लोग हैं नॉर्मल को सही बताते हैं, बहुत से लोग सी सेक्शन को सही बताते हैं, तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सबका। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी रुपए नहीं देने हैं आपको इसके लिए। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके, तो मुझे जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं मेरे घर गई हुई, शायद से रक्षाबंधन था, राखी का फेस्टिवल था। मैं मेरे घर बावल गई हुई थी, 3 या 4 तारीख की बात है अगस्त में। तो वहाँ जाके हमने मतलब वहाँ गई थी, जब चेक वगैरह किया तो मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, गौतम भी मेरे साथ थे, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे मम्मी पापा को हुई थी कि वो नाना नानी बनने वाले हैं। तो हम रक्षाबंधन अटेंड करके जब वापस जयपुर आए तो आपको मैं बता दूं कि तब तक मेरा ऑलमोस्ट ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। तब हम नीचे ही रहे, मतलब पूरा फाइनल कंप्लीट ही हो गया था। कुछ छोटे मोटे चीज़ें, लाइटिंग वगैरह का कुछ था थोड़ा बहुत। तो मम्मी पापा उसी टाइम, यानी मेरे सास ससुर, मतलब 22-23 अगस्त के आसपास मम्मी पापा चले गए गांव। वहाँ पे जो हमारी हवेली है गांव में, मतलब मेरे ससुराल, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना था छोटा मोटा, तो मम्मी पापा वहाँ चले गए, मैं गौतम। उसी बीच में हमें पता चलता है कि सितंबर में तो मतलब कुछ मूल या मतलब कुछ मल, पता नहीं, आई डोंट नो, श्राद्ध या कुछ ऐसा था कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे 3 सितंबर के बाद। तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी, तो तुम लोग कन्या बैठाकर उनको खाना वगैरह खिलाओ, कन्या बैठा लो, दाल बाटी और सब चीज़ें बना लेना, और तुम घर पे ऊपर शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक तुम शिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो एक बार को तो फिर इनको भी टेंशन हो गई, मैं भी भाई अभी मैंने कंसीव किया है, और फिर ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, क्योंकि किचन भी उस टाइम नीचे था, ऊपर कुछ भी सामान नहीं था किचन का, तो कैसे क्या होगा। और आंटी से हेल्प के लिए बोला तो आंटी उसी दिन बीमार हो गए, तो फिर सारा कुछ मुझे ही करना पड़ा। नहीं तो दीदी आ गए थे लेकिन थोड़ा लेट आए थे। तो उसके बाद कन्या वगैरह जिमाई, तो हम लोगों ने फिर 28 या 29 को शायद कन्या जिमाई थी, ध्यान नहीं है। फिर हम ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर मम्मी वगैरह आए थे, तब उसके बाद अच्छे से मतलब पूरा सेट कर लिया था। मम्मी पापा आ गए थे 5 या 6 सितंबर के आसपास। तो यहाँ से शुरू हुई मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ तो हमें मतलब पता चलता है, फर्स्ट मंथ के लास्ट तक हमें पता चलता है, बहुत सौ को तो सेकेंड मंथ में पता चलता है।
तो सेकेंड मंथ इजीली चला गया। थोड़ी बहुत मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, है ना, हाथ पैर भड़कना, और थोड़ा सा सुबह के टाइम खासकर मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे तीसरा महीना शुरू हुआ मेरा, थर्ड मंथ, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होने लग गई। मैं 10-15 दिन के लिए मेरे घर गई थी, तो वहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम होने लग गई कि मुझे किसी चीज़ से स्मेल नहीं आती थी। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भाई मसालों की स्मेल आती है या और चीज़ों की। मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी कि जब हम रोटी बनाते हैं, फल के बनाते हैं, तब कुछ नहीं दिक्कत। जब रोटी फूलती है ना गैस पे, हम उसको सेकते हैं, फूलती है, जैसे ही रोटी फूलती है उसमें से जो खुशबू आती है वो मुझसे सहन नहीं होती थी। मतलब मुझे एकदम से ऐसा लगता था मुझे वॉमिट आएगी, वॉमिट आएगी। तो ऐसा मेरे साथ 1 महीने तक चला। थर्ड से फोर्थ मंथ 1 महीने तक कंप्लीट मेरे साथ ऐसा चला। मुझे हरी मिर्च बिल्कुल, मतलब ऐसे नफरत हो गई थी। हरी मिर्च तो मेरे को एक दाल हो गई, हरी मिर्च हो गई, रोटी का फूलना, ये मेरे मतलब 3 से 4.5 महीने तक, तीसरे महीने से 4.5 महीने तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। फिर 4.5 महीने कंप्लीट हो गई, ये स्मेल वाली प्रॉब्लम बिल्कुल फिनिश हो गई। उसके बाद मेरे साथ प्रॉब्लम होने लग गई कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लग गई थी। तो फिर जो मेरी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझे 1-2 एक्सरसाइज बताई थी कि इस तरीके से आप बैठ के खाना खाया करो। तो फिर वो थोड़ा सा फॉलो किया, तो वो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी ठीक हो गई। थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी। मुझे कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे करके धीरे धीरे मतलब मेरे साथ ना कुछ होता ही रहता था। मैं मतलब मेरे को ऐसे गुस्सा आने लग गया था, बहुत ज़्यादा मेरे मूड स्विंग्स होते थे, फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती थी, क्योंकि ये भी ऑफिस चले जाते थे। मम्मी भी मतलब ठीक है भाई, बहुत केयर करते थे इनकी मम्मी भी, बट लेकिन वो होता है ना, मतलब हस्बैंड के साथ आप जितना मतलब कंफर्टेबल फील कर पाते हो उतना आप भाई नहीं कर पाते हो अपनी मदर इन लॉ के साथ। फिर भी मम्मी काफ़ी कोशिश करते थे। तो फ्रूट्स वगैरह खाने की भी इच्छा नहीं होती थी, खाना भी नहीं खाया जाता था, भूख ही नहीं लगती थी। फिर मेरे को जैसे 6th मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो फिर मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम होने लग गई। वॉमिट की प्रॉब्लम हुई, जैसे लगातार मुझे 1-2 हफ्ते तक खूब वॉमिट होने लग गई। कुछ भी खाती थी वॉमिट हो जाता था। तो क्या हुआ उससे, फिर मेरे नीचे वाला जो स्टमक का एरिया, वहाँ मेरे पेन होने लग गया। फिर मैंने इनको बोला, तो जैसे बड़े जीजा हैं मेरे, उनको मैंने फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने बोला कि तू डॉक्टर को कंसल्ट कर ले एक बार कि भाई तेरे क्यों पेन होता है इतना। तो वहाँ पे गए, फिर उन्होंने चेक वगैरह किया, है ना, सोनोग्राफी वगैरह कराई। तो उससे पता चला कि जो बेबी है यानी मेरी परी है, उसकी पोजीशन नीचे की साइड आ गई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं वॉमिट करती थी तो स्टमक पे जोर पड़ता था, उससे बेबी की पोजीशन नीचे की साइड आ गई है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया कि अब 15-20 दिन तक बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहोगे, आप कुछ भी काम नहीं करोगे, जितना हो सके पॉसिबल आप लेटे रहोगे, बैठोगे नहीं, चलोगे नहीं। तो भाई हो गया कंप्लीट बेड रेस्ट 1 महीने तक। उसके बाद 7th मंथ स्टार्ट हुआ। 7th मंथ में थोड़ा सा सब स्मूथली होने लग गया। 7th मंथ के एंड पे मेरे से भाई नींद नहीं आया, मुझे पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। ठीक है, कोशिश करती थी सोने की तो बैक पेन होने लग जाती थी, साइड्स में पेन होने लग जाता था, पैरों में पेन होने लग जाता था। 7th मंथ के मतलब 7th स्टार्ट हुआ था तब से। 7th के बाद से तो पूरा मतलब 9th मंथ तक, जब तक परी नहीं हुई, मेरे सोने के साथ ऐसी ही दिक्कत रही। मैं नहीं सो पाती थी रात, सुबह मेरे को कहीं जाके 5-6 बजे नींद आती थी। तो उसके फिर मैं सुबह लेट तक उठती थी। मम्मी भी कुछ नहीं कहते थे कि भाई ये परेशान है इस वजह से। तो बहुत लेट कई बार तो मेरे को 12-12:30 बज जाते थे उठने में, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी। पूरी रात में परेशान होती रहती थी। ये मेरे को बोलते थे क्या भटकती रहती है तो, क्योंकि बार ऐसा फील होता कि भाई टॉयलेट जाना है बार। फिर 8th मंथ में जाके, मतलब 8th मंथ का हाफ हो गया था, तब मुझे जाके भूख जागृत हो गई भाई। मेरे को इतनी भूख लगती, मुझे हर थोड़ी देर में भूख लगे, हर थोड़ी देर में भूख लगे। और तब जाके फिर 9th मंथ मतलब 8.5 महीने से लेकर 9वां महीना जब मेरा शुरू हुआ था, तब तक मेरा बहुत स्मूथली गया। जाने मन दिल है। नींद की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती थी, बाकी कोई वॉमिट नहीं, जी घबराना नहीं, भूख भी अच्छी लग रही थी, सब कुछ मैं खा रही थी। तो बात आई 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल को हम लोग रूटीन चेकअप के लिए गए, क्योंकि मेरा 9वां महीना लग चुका था। 1 अप्रैल से मेरा 9वां महीना लग गया था, 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। तो 9th मंथ में डॉक्टर क्या कहता है, 5 या 6 दिन के गैप में वो रूटीन चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं। तो 21 अप्रैल को हम लोग गए रूटीन चेकअप के लिए। वहां से मैंने बोला कि चलो नीतू दीदी के घर चलते हैं, मेरा काफी मन कर रहा है उससे मिलने का। बोले चल। हम दीदी के गए, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा पेट दर्द होने लग गया। फिर मैंने नीतू दीदी को ये बात बताई, क्योंकि जियो सब बैठे थे, ये भी थे, तो ऐसे शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा
अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दीदी को बताया। फिर हम लोगों ने चेक वगैरह किया तो मतलब सही में थोड़ी बहुत मतलब स्पॉट्स आए थे, ब्लीडिंग नहीं थी लेकिन स्पॉट्स आए थे। तो फिर थोड़ा सा ऐसे डर लगा कि इस टाइम पे आके भाई स्पॉट्स आए। फिर मैंने इनको बताई बात, तो ये बोले कि चल अपन दिखा के आ जाते हैं, फिर सीधा घर चलेंगे। फिर हम हॉस्पिटल गए, वहां पे डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर बोले कि आपका बेबी कभी भी हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो उन्होंने बोला आप एडमिट हो जाओ। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला यार ये नॉर्मल स्पॉट ही आए थे भाई, बाकी इससे डॉक्टर बोल रहा है कोई डरने की बात भी नहीं है, तो मैं क्यों एडमिट हो जाऊं, मेरे कोई दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को तो नहीं होना एडमिट। फिर डॉक्टर बोले ठीक है आप घर चले जाओ, लेकिन अगर रात को आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अलग सा लगता है तो आप हमें कॉल करोगे और आप तुरंत आके एडमिट हो जाओगे। तो हमने बोला ठीक है। फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो भाई आराम से मैंने खाना वाना खाया। मैंने रात को तीन बजे के आसपास मुझे ऐसा अजीब सा कुछ पेट में थोड़ा हल्का सा दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट आया है ऐसा कुछ। मैं वॉशरूम गई तो एकदम से मेरा वाटर बैग जो होता है वो रप्चर हो गया और मैं रोने लग गई जोर जोर से। ये उठे, ये बोला क्या हो गया, और मैं रोए रोए जाऊं, ये मुझसे पूछे क्या हो गया क्या हो गया, और मैं इनको बताऊं नहीं। ये बोले चुप हो जा, बता तो सही। फिर ये मुझे वॉशरूम से लेके आए, तो मेरे रूम में ही वॉशरूम है अटैच, तो जस्ट बेड पे आके बैठी मैं। फिर मैं भाग गई बाथरूम में, तो फिर ये आए, फिर मैं रोने लगी। बोले हुआ क्या, मैं क्या मुझे लग रहा है कि भाई वाटर बैग रप्चर हो गया है। तो ये बोले तो रो क्यों रही है, इस पे रोने की क्या बात है। पता नहीं मुझे एकदम से डर लग गया, मैं ऐसे डरने लग गई बहुत ज्यादा। तो फिर मम्मी नीचे सो रहे थे, इन्होंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऊपर आए, तो मम्मी बोली डर मत, इसमें डरने की क्या बात है, रोने की क्या बात है। फिर ना ऐसे बोलते हैं कि वाटर बैग रप्चर होने के भी 5-6 कई मतलब केसेस में होता है, 5-6 घंटे बाद लेबर पेन स्टार्ट होता है। ऐसे मेरा लेबर पेन उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम ऐसे कन्फ्यूजन में थे कि अभी हमें जाना चाहिए हॉस्पिटल या नहीं जाना चाहिए। तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल कॉल किया, बताया ऐसे, तो वो बोले कि नहीं आप अभी तुरंत हॉस्पिटल आओ, भाई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है या कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है बेबी के साथ, आप लेट मत करो। तो हम 3:30 बजे घर से चले गए, क्योंकि सामान वगैरह बैग पैक्स हमने पहले ही कर रखे थे। तो वहाँ गए, उन्होंने इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, कुछ ऐसे चेकअप वगैरह हुए काफ़ी सारे। तो फिर मेरे 4 बजे के आसपास उन्होंने शायद पता नहीं लेबर पेन के लिए इंजेक्शन लगाया था, ये क्या हुआ, 4 बजे के आसपास मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। अब भाई धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट हो रहे। तो जैसी पेन मतलब क्या होता है, रेगुलर पेन नहीं आ रहे थे, 2 मिनट रुक के आ रहे थे, 3 मिनट रुक के आ रहे थे, ऐसे 2 सेकंड के लिए आ गए, फिर 3 सेकंड के लिए आ गए, और इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो जैसे मैं बैठ जा रही थी ना, तो मुझे कम पेन फील हो रहा था, या मैं करवट लेके लेट रही थी तो भी। लेकिन जैसी नर्स बोले सीधे होके दर्द खाओ, सीधे होके दर्द खाओ। अरे कोई चॉकलेट थोड़ी खा रही हूँ, सीधे होके दर्द खाओ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा उस नर्स पे। फिर भाई ठीक है, धीरे धीरे भाई 4 के 5 बजे, 5 के 6 बजे, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, धीरे धीरे पेन बढ़ता चला गया। तब फिर क्या हुआ, हर 1 मिनट में पेन हो रहा था, हर 2 मिनट में पेन हो रहा था, और पेन भी बढ़ता जा रहा था, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। जैसे मेरे पेन आए, मैं मम्मी का हाथ पकड़ लूँ, मतलब मेरी सासू माँ की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, मतलब मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम। मम्मी ऐसे कस के मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा सर दबाए, और मतलब मैं रो रही हूँ जोर जोर से, मम्मी मुझसे सहन नहीं हो रहा भाई। मतलब अभी भी सोच रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसे हो रहा है कि भाई भयंकर ही था वो दर्द। तो मतलब फिर 11 बजे के आसपास मुझे वॉमिट हो गई, हल्का हल्का पानी पी रही थी मैं। तो मतलब डॉक्टर ने बोलता कि हर थोड़ी देर में, आधे घंटे में आप 1-1, 2-2 घूंट पानी पी सकते हो, गला बहुत ज़्यादा सूख गया था मेरा। तो 11 बजे मुझे हो गई वॉमिट होने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है, मतलब सब कुछ निकल गया मेरे शरीर से, ऐसा हो रहा था, हाथ भी नहीं हिल पा रहे थे, ऐसा हो गया। फिर मैं बहुत तेज रोने लग गई। ये अंदर आए, बोले क्या हुआ, मैं कि मेरे से नहीं हो रहा भाई, मेरे को तो ऑपरेट कराओ आप। फिर मम्मी भी बोले कि क्या हो गया बेटा, थोड़ी देर और देख लो, ऐसे ऐसे। फिर मैं और जोर से रोने लगा कि मम्मी मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे तो ऑपरेशन ही कराना है, मुझे सी सेक्शन कराना है, आप डॉक्टर को बुलाओ, मैं नहीं भाई और नहीं सहन कर सकती। तो ये डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, तो डॉक्टर बोले कि लेबर पेन तो इनके हो रहा है, लेकिन अभी बेबी की पोजीशन नीचे नहीं आई है, तो कम से कम 5-6 घंटे और लगेंगे। अब जैसे ही मैंने ये सुना कि 5-6 घंटे, और मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कह भाई मुझसे नहीं हो पाएगा बिल्कुल यार, मतलब 5-6 घंटे। और उसी टाइम ऐसी सिचुएशन हो रखी थी, हालत हो रखी थी कि पेन सहन ही नहीं हो रहे थे।
तो फिर ये बोले कि बता क्या करें, तू जैसा कहेगी ना वैसा ही कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, तू बता दे। मैंने बोला मुझे तो ऑपरेट ही कराना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर इन्होंने डॉक्टर से बोला, फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किए, साइन वगैरह कराते हैं वो सब कराए, और फिर मुझे ओटी में लेके गए, और 10-15 मिनट में ही बस जैसे ही मतलब रेडी तो रखते हैं वो लोग सब, डॉक्टर आए 5 मिनट में चीरा फाड़ा किया, और फिर जैसी बच्चे की आवाज़ सुनी ना, मतलब सारा दर्द वर्द सब गायब हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या हुआ है क्योंकि एनेस्थीसिया आजकल पूरी बॉडी में तो देते नहीं है, नीचे के पोर्शन में देते हैं, तो ऊपर तो हमें सब सुनाई दे रहा होता है, लेकिन वो ना मतलब आंखों पे ऐसे कुछ उन्होंने बैंडेज वगैरह कुछ कवर कर दी थी आंखों से, मैं देख नहीं सकती थी कुछ भी। तो मैंने बोला डॉक्टर क्या हुआ है, तो डॉक्टर हंसने लगी, बोले आपको क्या चाहिए था। मैंने बोला मेरा तो फर्स्ट बेबी है, चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए। तो फिर डॉक्टर बोली कि भाई बधाई हो, आपके घर कन्या आई है, लक्ष्मी माता आई है। तो इतनी खुशी हुई एकदम से मेरे को, क्योंकि मेरे को और गौतम को लड़की ही चाहिए थी, हम स्टार्टिंग से मारता भाई भगवान लड़की हो जाए लड़की हो जाए। फिर परी एकदम से जोर जोर से रोने लग गए तो फिर ना मतलब बाहर तक आवाज़ जा ही रही थी, तो ये बाद में बता रहे थे कि मम्मी ने आवाज़ सुनते ही कह दिया कि भाई गौतम बधाई हो, तेरे घर लक्ष्मी आई है, ऐसे करके। बस फिर लेके आ गए, शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट किया उसके बाद मुझे इतनी भयंकर ठंड लग रही थी, जबकि अप्रैल में कितनी गर्मी होती है। मुझे 4-5 कंबल उड़ा दिए, फिर भी मैं ऐसे शिवर कर रही थी, और बहुत ज़्यादा शायद एनेस्थीसिया का असर होता है तो उस वजह से था। तो फिर जैसे थोड़ा बहुत मतलब मेरे को नॉर्मल होने लगी, तो सामने नीतू दीदी, जियो सा, रवि, गौतम, मम्मी सब लोग थे। तो फिर बताया उन्होंने, दिखाया मेरे को परी को। इतनी ज़्यादा मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब होश में भी नहीं थी मैं, परी को देखा इतनी खुशी हुई, मतलब मेरे को पता है ऐसे सुकून वाली चीज़ होती है वो हुई। फिर बस उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, बहुत ज़्यादा पीक पे था कोरोना, तो सब चीज़ें बंद कर रखी थी, लॉकडाउन हो रखा था। फिर भी जैसे तैसे करके दीदी और ने मतलब वो लोग आ गए थे सब, तो सब परी से मिले। सब इतनी ज़्यादा खुश थे, नीति दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी, मम्मी, गौतम, जियो सा, रवि, और मेरे मम्मी पापा को उस टाइम कोरोना हो रखा था। मतलब हमें ये पता था कि मम्मी पापा कोरोना रखा। मम्मी पापा बोलते थे कि भाई तेरे जिस दिन भी डिलीवरी होगी हमें पहले ही बता देना, जब तू एडमिट हो हम वहाँ से चल देंगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे का ही रास्ता लगता है। तो लेकिन वो कोरोना रखा, तो वो इतना मिस कर रहे थे, उनको इतना रोना आ रहा था कि भाई हम पहली बार नाना नानी बने हैं। लेकिन हम फिर वीडियो कॉल से बात की मम्मी पापा से, पापा तो रोने ही लग गए थे एक बार के लिए, मैं भी रोने लग गई थी। लेकिन मतलब बहुत ही मतलब स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए। फिर बस वही 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, वहाँ पे मुझे 2 बार फीवर चढ़ गया था। तो वो टाइम खैर होता ही ऐसा है, मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती। मतलब बेबी होने की खुशी एक अलग होती है, लेकिन सिजेरियन हुआ था, इतनी थोड़ी सी मतलब सिजेरियन हुआ था तो प्रॉब्लम्स तो हो ही रही थी। फिर मुझे फीवर हो गया था, करवट नहीं ली जा रही थी, तो रहता ही है। देखो जब तक स्टिचेस नहीं खुलते ना तब तक ये प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। 4 दिन बाद हम घर आए, तो घर पे नीतू दी ने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी मेरे और परी के वेलकम के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे।
मतलब लॉकडाउन होने के बाद भी पता नहीं दीदी और जियोसा ने कहाँ से केक अरेंज किया, केक लेके आए। तो ऐसे कर कर बस हम लोग आ गए घर पे, परी भी आ गई। उसके बाद 7-8 दिन बाद मेरे स्टिचेस खुल गए थे। फिर धीरे धीरे, जैसे 1 महीना तो आपको चाहिए ही होता है रिकवरी के लिए, मेरा ऐसा मानना, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या आपका सी सेक्शन हो, 1 महीना तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो स्टिचेस खुलने के बाद उसके बाद सौंठ होती है, अजवाइन होती है, ये सब खिलाते हैं, वो सब खाया था। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी सीरियसली बताऊँ तो, लेकिन फिर भी दूध के साथ में तो सटक जाती थी उनको ऐसे ही। तो ऐसे करके करते फिर 1 महीना कंप्लीट हुआ, फिर मैं मेरे घर चली गई थी। वहाँ पे मम्मी ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा परी का। तो ऐसे देखते देखते अब हमारी परी हो गई है 11 महीने की, और नेक्स्ट मंथ है परी का बर्थडे। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो ये हर माँ के लिए ना बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, ऐसा मेरा कहना है। और हर किसी लेडी की ना अपनी खुद की जर्नी होती है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी से लेकर बच्चे के बड़े होने तक। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ना हम बच्चे की ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं। अरे उसका बच्चा जल्दी चलने लग गया, उसका बच्चा जल्दी बोलने लग गया, ये सब नॉनसेंस थिंग्स हैं। कभी भी आप कंपेयर मत करो किसी भी बच्चे की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को। सबकी अपनी अलग ग्रोथ होती है, अपनी डेवलपमेंट होती है। ऐसी हर माँ की प्रेगनेंसी यूनिक होती है। किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऐसे बोलते हो अरे उसके तो ऐसे होता, तेरे क्यों हो रहा है ये चीज़, उसने तो 10 दिन में रिकवर कर लिया था, तू तो रिकवर ही नहीं कर पा रही है, ये सब नॉनसेंस थिंग्स है। और मैं सही बताऊँ ना, अगर आपके घर में कोई आपके साथ ऐसा कर भी रहा है ना, तो आप प्लीज़ उसकी बातों पे ध्यान मत दो। वो आपको बहुत ही प्रीशियस और स्पेशल एक जर्नी होती है, टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का। आप उसे इंजॉय करो। प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ भी आई थी, लेकिन बेटर है कि हम उस खुशी खुशी लें उस चीज़ को और इन्जॉय करें उस टाइम को, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। किसी की भी अंट संट बातें सुनकर उसको खराब ना करें। और आपका बच्चा आपके लिए बहुत स्पेशल है, चाहे पहला बच्चा हो, चाहे दूसरा बच्चा हो, चाहे तीसरा बच्चा हो। और सबसे बड़ी बात, लड़की हो या लड़का हो, मतलब मुझे तो उतनी ही खुशी थी मेरी परी हुई थी जब भी। काफ़ी लोगों ने बोला परी हुई जबकि एक लड़का और हो जाए, एक लड़का हो जाता पहले तो अच्छा होता। मैंने बोला चलो निकलो सब मेरे लिए मेरी परी लड़की है, परी लड़का है, सब मेरे लिए वही है। तो अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड या डिलीवरी टाइम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर या टॉप अप मिल्क को लेकर या बच्चे की स्लीप साइकिल, फूड साइकिल या किसी भी बारे में। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उन सभी क्वेश्चंस के लिए, ताकि वो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, या मॉमी टू बी हैं जितनी भी जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, उनको हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।